नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं उस विषय पर बातचीत करने जा रही हूं जिसकी डिमांड खुद आप लोगों ने की थी। मुझे कई कमेंट्स आए कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर क्यों नहीं कुछ बोले और मणिपुर पर वीडियोस बनाइए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मणिपुर के विषय पर ही एक वीडियो बना लूं। तो आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में पिछले 3 महीने से चल रही जातीय हिंसा के बीच अब नागा जनजाति के लोग भी सड़क पर उतर गए हैं। बहु जनजातीय आबादी वाले इस राज्य के तामेंगलोंग, चंदेल, उखरुल और सेनापति जिले में नागा जनजाति का दबदबा है। नागा लोगों की थोड़ी आबादी राजधानी इंफाल से लेकर बाकी के पहाड़ी जिलों में भी बसी हुई है। बीते बुधवार को नागा जनजाति के हजारों लोगों ने अपने 2 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन भी आयोजित किया। 3 मई से कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुई जनजातीय हिंसा ने प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। दोनों समुदाय के बीच विभाजन इस कदर है कि पहाड़ों पर कुकी और इंफाल घाटी में मैतेई एक दूसरे के इलाके में आ जा तक नहीं सकते हैं। हिंसा के बाद कुकी इलाके में अलग प्रशासन की मांग तेज हो गई है। ऐसे में मणिपुर के नागाओं का साफ कहना है कि भारत सरकार को किसी भी जनजाति के लिए अलग से कोई व्यवस्था करते वक्त उनके हितों और जमीनों का ध्यान भी रखना होगा। मणिपुर सरकार के मंत्री, विधायकों से लेकर प्रशासन में निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी तक जातीय आधार पर बढ़ चुके हैं। मणिपुर में बीजेपी का शासन है, लेकिन हिंसा के कारण कुकी आबादी वाले पहाड़ी जिलों पर सरकार की पकड़ अब ढीली हो गई है। हिंसा भड़के 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अब तक कुकी इलाकों का दौरा तक नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी, विपक्ष और मणिपुर हिंसा के बाद गुस्साई पूरे देश भर की पब्लिक के निशाने पर है। अब हो भी क्यों ना, जो हुआ उसे देखकर रूह कांप उठती है। हालांकि घिनौनी वारदात की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा भी की, लेकिन निंदा करना ही काफी नहीं है ना। पीड़िता और उसके घर वालों को इंसाफ दिलाना बेहद जरूरी है। मणिपुर में जारी संकट पर केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे भाषण में कई बातें कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी सामने रख दिया था। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कहा कि मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जिस तरह प्रयास कर रहा हूं, जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, शांति का सूरज जरूर उगेगा। हिंसा का दौर शुरू हो गया है, इसमें बहुत परिवारों को मुश्किलें भी हुई, अनेक लोगों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ। ये अपराध अक्षम्य है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री के संसद के भाषण का एक चंक शेयर करते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर मणिपुर के स्थिति पर हंसने का भी आरोप लगाया। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप भी सुनिए। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बात अगर इस वारदात के कारण की करें तो कुकी जनजाति की ओर से अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग ने नागा जनजाति को भी अपनी मांग रखने के लिए मौका दे दिया है। नागा लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर केंद्र सरकार ने कुकी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर किसी भी तरह का कोई कदम उठाया तो अंतिम चरण में चल रही नागा शांति वार्ता को नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा नागा बहुल क्षेत्रों में बुधवार को रैलियां निकाली गई, जो एक तरह से भारत सरकार को संदेश देने की कोशिश बताई जा रही है। तो मणिपुर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बोला गया, जो कह रहे हैं विपक्ष की ओर से ये निशाना साधा जा रहा है। पहले विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे। अब जब सदन में जब बोला प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर, तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मात्र 2 मिनट के लिए बोला। और जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर हिंसा पर जब बोल रहे थे तो पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया था। और जो राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर
मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही है, जो आग लगी हुई है मणिपुर में, उस पर प्रधानमंत्री मोदी हंस रहे हैं। तो इस पूरे पक्ष और विपक्ष के जो कहना है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा या फिर जो राहुल गांधी ने कहा, आप किसके समर्थन में हैं? आप किसकी बात को ऊपर रखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी आपको सही लगते हैं या फिर आपको राहुल गांधी का कहना सही लगा? कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। नमस्कार, जय हिंद।